प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 में। जो विद्यार्थी जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके दोस्तों साइंस के अंदर आपका टॉपिक होने वाला है प्रकाश, धातु, अधातु एवं मिश्र धातु। यहाँ से आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये जो गाइड है इसका दोस्तों पूरा विश्लेषण आज की क्लास में करा दिया जाएगा। और आज तक दोस्तों आज की साइंस की जो लास्ट क्लास होगी, मतलब कि इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वह सभी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। इस बुक के अंदर इतिहास क्लास संस्कृति के जितने क्वेश्चन थे वह भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब जल्द दोस्तों इनकी मैराथन क्लास देखने को आपको मिल जाएगी शाम को 8 बजे, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। और दोस्तों 7वां जो मॉडल पेपर है वो आपको देखने को मिल चुका है कल शाम 8 बजे। अभी तक आपने नहीं देखा तो फटाफट जाकर जरूर देख लीजिएगा। और हर रोज इसी प्रकार से आपको क्लास देखने को मिलेगी। सुबह 8 बजे आपको मिक्स प्रैक्टिस होगी। दोपहर 2 बजे जो आप क्लास देख रहे हो यह है दोपहर 2 बजे आपको इसी प्रकार से MCQ क्वेश्चन टॉपिक वाइज या फिर दोस्तों थ्योरी की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और हर रोज शाम को 8 बजे आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। और इस क्लास की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक बायो में है, तो फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है जड़े नहीं। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? कौन सी घटना के कारण होता है बता दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरफ जो इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं हाईलाइट कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरे की चमक का कारण है। हीरा जो है वह किस कारण चमकता है, कि इसकी कारण जो है वह चमक किस कारण होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तभी दोस्तों हीरा चमकता है। हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है प्रकाश से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जब चंद्रमा क्षैतिज से समीप होता है, मतलब कि धरती के समीप तो होता है, तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। मतलब कि किस कारण से दोस्तों आपका प्रतीत होता है, किस बड़ा प्रतीत किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। तो 3 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परावर्तन के लिए सही है। परावर्तन के लिए क्या सही है? केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए या दोस्तों केवल उत्तल सतह के लिए या उपयुक्त सभी। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन के लिए केवल समतल सतह के लिए दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों होता है? जो आपका स्वच्छ आकाश होता है उसका नीला रंग किस कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर जो है वह हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इस प्रकार होता है आपका स्वच्छ आकाश का नीला रंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा, उसका रंग किस प्रकार से होगा? परावर्तित नहीं करेगी तो रंग कैसा होगा? सफेद, गुलाबी, काला, नीला। तो आपको जाहिर सी बात है मालूम होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। नहीं करेगी तो दोस्तों आपका काला होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका
हो जाएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। जो गोलीय आपका दर्पण होता है उसका ध्रुव और मुख्य फोकस की जो आपकी बीच की दूरी है उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, व्यापक है। तो ध्यान में रखिएगा 7 नंबर का आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर लिया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब, बढ़िया प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, खराब प्रतिबिंब। तो आपको पता है खराब और बढ़िया तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए और सी में से होगा। तो राइट आंसर जो है आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्योंकि आभासी तो दोस्तों माना जाता है उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर वास्तविक की बात की जा रही है। इस पर्दे के ऊपर जो आपका प्रतीत आपका प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल आपका दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वह किस प्रकार से देखने को मिलता है? सदैव किस प्रकार का होता है? तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है वह ध्यान रखिएगा सीधा होता है, आभासी होता है, वह वस्तु के साइज के बराबर होता है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम या अनंत? तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। मतलब कि कौन से लेंस का उपयोग करोगे कि दीर्घ दृष्टि दोष जो है वह आपका दूर हो सकता है? अवतल, उत्तल, अपसारी या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है, हाईलाइट कर लीजिएगा। 100% मैं आपके दावे के साथ कह देता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, आपकी शिफ्ट में छप सकता है। क्योंकि आपकी शिफ्ट दोस्तों आपको पता है 3 दिन एग्जाम होने वाली है, 3 शिफ्टों के अंदर आपकी एग्जाम होगी, तो आपका 100% ये संभावना है कि ये क्वेश्चन छप सकता है एक शिफ्ट में। तो ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष की जगह निकट दृष्टि दोष आ जाता तो आपको अवतल लगाकर आना होगा, आपको जरूर ध्यान में रखना। दोनों की दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? कौन से लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलिंड्री लेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है आपका 12 नंबर का वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपके इन तीनों में से कौन से भी सही दोस्तों आपका वर्णांधता का दोष नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है वर्ण अंधता जो आपका दोष होता है वह कभी दूर नहीं होता। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़े दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? ध्यान में रखिएगा डायोप्टर, हॉर्स पावर, वोट, मीटर। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डी से इसको प्रतीक चिन्ह है दोस्तों दर्शाया जाता है। डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है? मतलब कि पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा उत्तल दर्पण का आपका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? 2f1 और लेंस के मध्य, 2f2 और लेंस के मध्य, 2f2 पर या f2 पर? तो राइट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा 2f2 पर बनेगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी, क्योंकि ओनली फॉर आपके पास 18 दिन का समय अब आपके पास शेष रहा है।
आपकी एग्ज़ाम दोस्तों 18 दिन बाद में है, तो आपको रात दिन एक कर देनी है। और मैंने आपको कहा है अंतिम 20 दिन के अंदर जो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा उससे दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। पूरे के पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन और थ्योरी जो आपकी करा दी जा चुकी है, थ्योरी की क्लासें कम है परंतु टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके पूरे देखने को मिल चुके हैं। और जल्दी दोस्तों भूगोल की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। करीबन आपके इस बुक के अंदर आपकी 3 से 4 क्लासें बनेगी, तो वह जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आपकी दोपहर 2 बजे वाली क्लास के अंदर। और सुबह तो आपको पता है 50 क्वेश्चनों की मिक्स प्रैक्टिस होती है, उसको लगाइए क्योंकि वहां से क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और शाम को आपका 55 क्वेश्चन का आपका मॉडल पेपर होता है, उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और आपको क्या चाहिए, तो आपको रेगुलरिटी से जुड़ना नहीं भूलना है। हर रोज शाम को 8 बजे, सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे। एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने बनेंगे? 4, 5, 7, 6। तो राइट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है, बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, यही तो बिल्कुल सत्य बात है। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह आपकी सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सत्य बात है। आगे दोस्तों, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, नहीं होती, यह इनकी तो सबसे कम होती है। बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता नहीं होता, ये तो आपकी बिल्कुल गलत बात है। लाल रंग की आवर्ती बैंगनी रंग की आवर्ती से अधिक होती है, नहीं होती दोस्तों। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर के ए जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक इंद्रधनुष में निचले किनारे से ऊपर के किनारे तक रंगों का क्रम होता है, क्या होता है? आर बराबर लाल, ओ बराबर नारंगी आपको मान के चलना है, वाई बराबर पीला, जी बराबर आपका हरा, बी बराबर आपका नीला, आई बराबर नीला या इंडिगो, वी बराबर बैंगनी या वोयलेट। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है वी आई बी जी वाई ओ आर, वी बी जी और। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार इसका क्रम होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों हम धातु, अधातु और आपकी मिश्र धातुओं के क्वेश्चन आपके हल करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके दोस्तों करीबन आपके लगभग 6 टॉपिक दे रखे हैं, आपको 7 टॉपिक दे रखे हैं। तो 7 टॉपिकों में से करीबन मानकर चलिएगा 7 से 8 क्वेश्चन आपके साइंस के देखने को मिल जाएंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। जो आपका पाचन वाला जो आपका टॉपिक है वहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पता है आपकी धातु, मिश्र धातु, आपके अधातु, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उठा लीजिए फटाफट, इनको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के साथ कार्य करता है? आपका रासायनिक रूप से धातु भी है और अधातु के दोनों के साथ काम करता है, कौन सा आपका तत्व है? ऑर्गन, कार्बन, जिनोन, बोरोन। तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बोरोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस अधातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है अधातु है, कौन सी है? ब्रोमीन, मरकरी, कैल्शियम, पोटेशियम। तो ध्यान में रखिएगा आपकी ब्रोमीन होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए, यह क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा या लेड, तांबा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, सीसा या लेड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। पतले तार के अंदर आपकी खींचे जाने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं धातुओं के अंदर? तन्यता, घातवर्धनीयता, चालकता, सोनोरोसिटी। तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा तन्यता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे आपकी तन्य धातु कौन सी है मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो ध्यान में रखिएगा, सबसे तन्य धातु जो है वह आपकी सोना हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, क्योंकि वह इतनी तन्य है कि उसके का जो तार है उसको 1 ग्राम मतलब कि 1 ग्राम
ग्राम धातु से लगभग 2 किलोमीटर तार की लंबाई बढ़ा सकते हैं खींचकर। इस कारण दोस्तों ये सबसे लंबी तार मतलब कि तार का निर्माण कर सकती है सोना गोल्ड, और यह सबसे तन्य धातु अंदर आती है, ध्यान में रखिएगा। घंटियां और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? अनुनाद, आघातवर्धनीयता, चालकता, तन्यता। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका तन्यता नहीं होगा। कौन से का उपयोग किया जाता है? अनुनाद का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में होता है, 18 कैरेट जो सोना होता है उसके अंदर सोना कितना होता है? आपको पता है 24 आपका कैरेट शुद्ध सोना होता है, परंतु जो आपके आभूषण बनाए जाते हैं वो आपके 22 कैरेट के बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 22 कैरेट के आपके आभूषण बनाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर पूछ रहा है कि 18 कैरेट सोने में सोना कितना होता है? 50%, 18%, 75%, 60%। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा 75% इसके अंदर सोना होता है और 25% आपकी अलग धातु होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है? जस्ता, तांबा, क्रोमियम, सीसा। राइट आंसर हो जाएगा जस्ता निकलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बॉक्साइड एस्क है, बॉक्साइड एस्क जो है वह किसका है? फटाफट बता दीजिए। लो है, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम। तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो है आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। बॉक्साइड आपका एस्क जो है एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? अभी अभी मैंने बताया है, इसका राइट आंसर तो आप ही को बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। सिल्वर, गोल्ड, जिंक, प्लेटिनम। फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फटाफट कमेंट कर दो, फिर हम आगे बढ़ने वाले। पहले अगला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए क्योंकि अभी अभी मैंने बताया, आपको पता चलना चाहिए कौन सी है। अगला क्वेश्चन आपका, केलामिन किस धातु का अयस्क है? केलामिन की बात की जा रही है, कौन से धातु का अयस्क है? जस्ता, लोहा, सोना, तांबा। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जस्ते का है। जी हाँ दोस्तों, आपका जस्ता बोल सकते हैं, जिंक बोल सकते हैं। जिंक का आपका केलामिन धातु आपका अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। हीमोग्लोबिन में धातु होती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है यार? फटाफट बता दीजिए, इतना आसान क्वेश्चन है। आसानी आने वाले हैं परंतु आपको चक्कर खुआ देंगे, घुमा देंगे। मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट। आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर तो आपको पता है आयरन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान कितना क्वेश्चन था। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रोग या आपकी रोगे या टीन की, जस्ते की, एल्यूमिनियम की, शीशे की। तो 12 नंबर के अंदर आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा रागे या टीन की चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार आप सिलेक्शन ले लोगे तो दोस्तों आप ही की वाहवाही होगी इस संसार के अंदर, इस समाज के अंदर। और यदि दोस्तों कुछ कारणवश आप अंतिम समय में ढील कर दोगे, आप इतना दोस्तों एकाग्रता से नहीं लोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, तो यही दोस्तों ताने आपका यह संसार देने वाला है, समाज देने वाला है। क्योंकि आपको पता है आप मेहनत तो कितनी कर रहे हो, आपको पता है, क्योंकि संसार को नहीं पता। संसार को तो ओनली फॉर आपके जो समाज है उसको तो मेहनत की नहीं दोस्तों, उनको तो सिलेक्शन दिखता है। सिलेक्शन ले लोगे तो उनको यही लगेगा कि बहुत मेहनत की थी, और कुछ कारणवश आपकी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह जाती है, मतलब कि कमी नहीं रहेगी, कुछ कारणवश नहीं भी होगा तो भी कहेंगे कि इन्होंने मेहनत नहीं की। मेहनत आप कर रहे हो तो साथ में आपको मेहनत के साथ साथ जज्बा लगा कर रखना है, और इस बार सिलेक्शन लेना है, और इस बार वर्दी जो है आपके सीने पर होनी चाहिए। इसी जज्बे के साथ आपको तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि आपको पता है ओनली फॉर 18 दिन आप मेहनत कर लोगे तो अगले दोस्तों अगले पूरी जिंदगी आपकी संवर जाएगी। अगले दिनों के अंदर आपको क्या करना है, मतलब कि वर्दी के अंदर दिखने वाले हो 18 दिन के बाद। फटाफट आप सोच लीजिएगा, एग्जाम देते ही वर्दी पहन ली आपने, क्योंकि बढ़िया स्कोर खड़ा कर दोगे तो वर्दी को आप कोई नहीं छुड़ा सकता आपसे। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट इसी की मोटिवेशन के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सी धातु है? प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना। तो 13 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? सामान्य तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? मरकरी, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम। यह तो आपको मालूम होगा, तो ध्यान में रखिएगा, मरकरी पारा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी का उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, कौन सा है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आपका सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य एकमात्र चमकीली अधातु है, सामान्य एकमात्र चमकीली अधातु कौन सी है? तांबा, आर्सेनिक, आयोडीन, सीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ आपका 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है? पारे का उपयोग कौन से उपकरण के अंदर नहीं होता? बैरोमीटर के अंदर, स्पाइग्नोमेनोमीटर के अंदर, थर्मोमीटर के अंदर, सोनोग्राफी के अंदर। तो आपको ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है 17 नंबर का वह आपका हो जाएगा सोनोग्राफी के अंदर नहीं होता, परंतु इन तीनों के अंदर आपका पारे का उपयोग होता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से तत्व मानक व दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल या द्रव अवस्था में होते हैं? हीलियम, ब्रोमीन, मरकरी, क्लोरीन। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो मरकरी होता है और ब्रोमीन होता है, ये तीनों के तीनों द्रव अवस्था में दोनों के दोनों आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 कहाँ पर दे रखा है? ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी और ब्रोमीन दोनों पाए जाते हैं दोस्तों आपकी द्रव अवस्था में। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? अमलगम कौन सी धातु दोस्तों कौन सी धातुओं के साथ बनाती है, बता दीजिए। द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा, रांगा, पारद या जिंक। 19 नंबर का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, पारद बनाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हेरोइन का रासायनिक नाम है, हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट बता दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोर्फिन डाइएसेटेट, मोर्फिन मोनोएसिटेट, मोर्फिन डाइबेंजोएट, मोर्फिन मोनोबेंजोएट। राइट आंसर जो है 20 नंबर का वह आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, मोर्फिन डाइएसेटेट जो है वह आपका हेरोइन का रासायनिक सूत्र है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन हुए फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए। और मैं आपको बताता हूं, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्यारा सा कमेंट नहीं किया, तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। हर रोज आपको इसी प्रकार क्लास देखने को मिलेगी। सुबह 8 बजे मिक्स प्रैक्टिस, आपकी दोपहर 2 बजे आपकी थ्योरी वाली क्लास, या फिर हम दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और शाम को 8 बजे जो है उसके अंदर हर रोज आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपकी आपदा प्रबंधन और करंट की क्लास भी इसी समय देखने को मिल जाएगी। और आपको क्या चाहिए? यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट के अंदर हर टॉपिक पढ़ोगे तो ही तो सिलेक्शन होगा। अंतिम समय में आपको मिक्स प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, शाम को फिर मिलेंगे दोस्तों आपके लिए मॉडल पेपर के साथ, तो जुड़ना ना भूलिएगा 8 बजे। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।